अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन आपको पता है कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनकी जो टाइप्स होती हैं ख़ास तौर पे ये पीएससी में भी आई हैं और एफपीएससी में भी आएंगी। तो एफपीएससी की तैयारी हमने स्टार्ट की है। नाउन जो है वो कॉमन सी चीज़ है, सबको उनको पता होता है, लेकिन प्रोनाउन को क्वेश्चन पीएससी में भी आया था तो उसमें से बहुत से लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाए थे, तो इसलिए मैंने कहा कि इसके ऊपर इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। वी यूज प्रोनाउन व्हेन वी डू नॉट रिपीट अ नाउन इन अ सेंटेंस और इन लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग। ठीक है। अब प्रोनाउन क्या होता है, जैसे हमने कहा अली, क्या कहा, अली इज़ अ गुड बॉय। ठीक है। फिर हम कहना चाहते हैं अली गोज़ टू स्कूल डेली। तो अली दूसरी दफ़ा हम नहीं लाना चाहेंगे, उसकी जगह हम लिख लेंगे ही गोज़ टू स्कूल डेली। तो इस तरह से हम नाउन की जगह क्या यूज़ करेंगे, प्रोनाउन। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। इसके बाद इसकी टाइप्स के ऊपर हम जाते हैं। काइंड ऑफ प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये इसकी चार टाइप्स जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर थ्री पर्सन: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू जिसके साथ बात कर रहे होते हैं, थर्ड पर्सन ही शी इट। आई, वी, यू, दे, माई, शी, ई टी सी। ये क्या है, ये सारे इनकी टाइप्स हैं। आई और वी कौन से हो गए, आई और वी हो गए फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकंड पर्सन, दे, माई माई नहीं होगा, शी, ही, ये क्या होंगे थर्ड पर्सन। अब दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल। ही और शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। पॉजेसिव केस मतलब जब मलकियत शो करते हैं, माई, अवर, देयर, यूअर, हिज, हर। और ऑब्जेक्टिव केस मी, अस। ये जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ज़्यादातर आखिर पे यूज़ होता है। ठीक है, अस, देम, यू, हिम, हर, इट। ये हो गए ऑब्जेक्टिव केस। आगे ऊपर उर्दू भी लिखी हुई है, ये आपको उर्दू में भी फ़ायदा देंगे। नॉमिनेटिव केस होते हैं फ़ाइली हालत, पॉजेसिव केस होता है अज़ाफ़ी हालत, और ऑब्जेक्टिव केस होता है मफूली हालत। वैसे ऑब्जेक्ट जो होता है उसको कहते हैं मफूल, और जो सब्जेक्ट होता है उसको कहते हैं फ़ाइल। तो इसी तरह से आप समझ लें। ये हो गया, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। अब यहाँ पे जो मेन है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, आखिर पर आपको एक बहुत ही ख़ास चीज़ बताऊँगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं, जैसे आई, ठीक है, आई, माई सेल्फ, ये वाले पर्सनल प्रोनाउन। माई सेल्फ, अवर सेल्फ, अवर से अवर सेल्फ, वन सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ। ही इंजर्ड हिमसेल्फ विद अ नाइफ। आई सेटिस्फाइड माई सेल्फ अबाउट द प्राइजेज। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्स मतलब, रिफ्लेक्स का मतलब होता है जो रिफ्लेक्शन देते हैं, ठीक है, जो शो करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। हिमसेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्फ, ये वाले होंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज टू रेफर टू ऑब्जेक्ट मेंशन अर्लियर ऑन विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन स्पीकर माइंड। जो चीज़ पहले से ही बोल दी गई है या जो पहले से ही जो बोलने वाला है उसके दिमाग में मौजूद है। आई हैव फेल्ड अगेन, सच इज़ माई लाइक, मैं लक, मैं दोबारा से फेल हो गया हूँ, ये है मेरी किस्मत। दीज आर लवली फ्लावर्स, ये वाले हैं, ये आपने याद करने। दिस, दैट, दोज, जिसमें आप किसी को शो करते हो। दिस, दैट, दो, सच, वन, दीज, ईटीसी। indefinite pronoun, these pronoun do not state for any particular person or thing। यहाँ से पीछे हो गया। These pronoun do not stand for any particular person। ठीक है, many, something, some, anything, etc। ठीक है, ये किसी खास चीज़ के लिए नहीं होंगे, ये जनरल होंगे। ठीक है, इनडेफिनाइट होंगे। जिस तरह डेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं ना, खास चीज़ों के लिए होते हैं, इनडेफिनाइट सबके लिए, मेनी, समथिंग, सम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस स्टैंड फॉर द पर्सन आर थिंग इंडिविजुअली। मतलब ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, आइदर, नीदर, एवरीबॉडी,
वगैरह वगैरह। डिस्ट्रीब्यूटिव, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ईच, एवरीवन, ईच ऑफ देम गॉट प्राइज, एवरीवन लव हिज कंट्री, जो सबके लिए होते हैं, ठीक है, बस ये समझ लें आप। उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन express mutual relationship. Two friends help each other. The villager help one another during the flood. Each other, one another, ये होंगे कौन से होंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें ज़मीर तबादला, रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल जैसे मैथ में होता है ना, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इज अ जॉइनिंग प्रोनाउन, इट कनेक्ट टू क्लासेस, वर्ड आर सेंटेंसेस। रिलेटिव, या ज़ाहिर बात है रिश्तेदार, रिलेटिव रिश्तेदार कोई होते हैं, जो रिश्ता होता है जो दो सेंटेंस को या दो जुमलों को या दो क्लासेस को आपस में जोड़ते हैं। हु, होम, हुज, दैट, ईटीसी। अब ये जब दरमियान में आएंगे ना तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होंगे, ये वाले जब दरमियान में आएंगे। आई नो द बॉय हु ब्रोक द विंडो पैन, ठीक है। दिस हाउस इन विच आई लिव 2 years अगो, दिस इज द हाउस, दरमियान में आए। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यही वाले जो होंगे स्टार्ट में आ जाएंगे। व्हाट, हु, होम, हुज, ईटीसी। हु ब्रॉट दिस गुड न्यूज़। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज फॉर पर्सन आर थिंग अबाउट विच क्वेश्चन आर आस्क्ड, उन चीज़ों के लिए होता है जिनके बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो गए हु ब्रॉट दिस गुड न्यूज़, व्हाट हैपेंड एट द मीटिंग, ठीक है। कौन कौन सी टाइप्स हमने पढ़ी हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल मतलब जो क्या करते हैं इसमें ज़मीर तबादला, मतलब ईच वन, ईच अदर, वन अनदर, ठीक है, जो दो चीज़ों के दरमियान में कोई ताल्लुक बताता है। इसमें ज़मीर तबादला उस वक्त इस्तेमाल होता है जब किसी फ़िक्रे में इसमें इसम या इसमें ज़मीर अमली में बामी ताल्लुक रखते हैं, इनके दरमियान ताल्लुक होता है, ठीक है। या वी लव ईच अदर, ठीक है, वन अनदर, इस तरह से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दिस दैट, ये वाला आएगा, सॉरी, ईच, एवरीवन, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सारी चीज़ों के ऊपर। इनडेफिनेट प्रोनाउन मेनी, समथिंग, सम, एनीथिंग, ये चीज़ें होंगी। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया हमारे पास। इसके बाद नीचे जाते, दो हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो हम किसी चीज़ को निशानदेही करते हैं, दिस, दैट, दोज, वन, दीज, ईटीसी। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देखें, जब दो प्रोनाउन आते हैं जैसे आई एंड शी, आई एंड शी, तो इसमें आई एंड शी ये जो है ना, ये क्रॉस, मतलब ये सही फॉर्म नहीं है। हमेशा पहले दूसरों को इज्जत देनी चाहिए, ठीक है। पहले किसको इज्जत देनी चाहिए? दूसरों को। तो पहले आएगा शी एंड आई, वो और मैं, ठीक है, मैं और वो नहीं आएंगे। इसी तरह से यू एंड आई, ये आएगा, समझ आ गई? अब अगर यू एंड शी होगा, सॉरी, दो अलग बंदे हैं, तो क्या होगा? जो आपके सामने मौजूद है उसको आपने पहले इज्जत देनी है, ठीक है। यू एंड शी, ये ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन होता है, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।